Hello students, good morning to everyone. Today we are going to study 11 number chapter Work and Energy, page number 76. Work and energy is the related concept. We in daily life we do any work. जो हम डेली लाइफ में कोई भी वर्क करते हैं तो उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं है तो हम अच्छी तरह से कोई भी वर्क नहीं कर सकते। देर आर डिफरेंट पिक्चर्स आर गिवन, देर आर वेरियस एक्शंस आर गिवन फ्रॉम दिस पिक्चर एंड ऑल दीज एक्शंस वी रिक्वायर एनर्जी। तो ये जो पिक्चर दिखाए गए हैं तो इन पिक्चर्स में डिफरेंट डिफरेंट एक्शन दिखाई गई है। तो दैट मीन्स देयर इज़ द वर्क एंड फॉर दैट वर्क वी रिक्वायर एनर्जी। तो आप लोग देख सकते हैं तो पहले पिक्चर में वो जो बॉय है तो वो टायर के साथ खेल रहा है। तो वो जो टायर खेलता है तो उसको वो हाथ से वर्क कर रहा है। व्हेन ही वर्क दैट टाइम ही रिक्वायर एनर्जी। इन नेक्स्ट पिक्चर वो जो गर्ल है तो वो स्कूल बैग उठा रही है। दैट मीन्स शी रिक्वायर energy for that work. In next picture, the hammers are shown in one hand and that hammer hammering to nail. That means that work is done and for that work energy is required. In next picture, that girl pulled that box and that box is heavy box and for that pulling that box the energy is required. In next picture there are different work and for that work energy is required. When an object is displayed by applying a force on it, work is said to be done. अगर कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस होता है मतलब उसकी जगह चेंज होती है ड्यू टू अप्लाइंग फोर्स। फोर्स अगर हम करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट पर तो फोर्स की वजह से उसकी जगह चेंज होती है तो उसे हम वर्क बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क। व्हाट इज मीन बाय वर्क? नाउ देयर इज वन एक्सपेरिमेंट। देयर इज वन गर्ल, शी pulled that box and that box is empty and that empty box she pulled easily। तो वो जो empty box है तो वो easily pull कर सकती है। But in next picture that box is heavy and when that box is heavy that work will hard। तो उसको वो बॉक्स पुल करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। तो इन दोनों पिक्चर में हमें डिफरेंस क्या देखने को मिलता है? तो अगर जो वर्क है तो वो मतलब लाइट है और वर्क कम है तो हमें एनर्जी की ज़रूरत भी कम लगती है। अगर वर्क ज़्यादा है तो हमें एनर्जी की ज़रूरत भी ज़्यादा लगती है। मोर वर्क इज़ डन फॉर द सेम डिस्प्लेसमेंट व्हेन मोर फोर्स इज़ अप्लाइड टू डू वर्क। अगर ज़्यादा हमें काम करना है तो ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है। इफ़ द सेम फोर्स इज़ अप्लाइड मोर डिस्प्लेसमेंट मोर वर्क इज़ डन बाय फोर्स। अगर वही वर्क है लेकिन उसके लिए हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत लगती है। तो हमें ज़्यादा फोर्स क्यों चाहिए? बिकॉज दैट वर्क इज़ हेवी। तो हमें ज़्यादा काम करना है और ज़्यादा वर्क करने के लिए हमें फोर्स भी ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। तो दैट्स वाई व्हेन we do any work that depend on that work energy is also depend। तो जितना हमें वर्क करना है उतनी एनर्जी हमें लगती है। दैट मीन्स फोर्स इज रिक्वायर्ड। एनर्जी मीन्स हियर फोर्स। तो हमें जितना वर्क करना है तो उतना हमें फोर्स ज़रूरी है। अगर ज़्यादा वर्क करना है तो ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है। नाउ लेट्स ट्राई। नाउ हियर वन एक्सपेरिमेंट इज देयर। टेक अ पुली, फिक्स इट एट हाइट। एक पुली लेनी है तो आपको पुली पता होगी। दिस इज कॉल्ड
दिस इज़ कॉल्ड पुली। तो ये जो हम वेल होती है तो उस पर एक पुली लगाई होती, वैसे ही एक छोटी पुली है। एंड टाई अ लोड ऑफ 2 किलोग्राम एट वन एंड। तो आपको एक एंड पर आपको यहाँ 2 किलोग्राम वज़न रखना है। होल्ड द अदर एंड द स्ट्रिंग, पुल इट डाउनवर्ड टू लिफ्ट द लोड। तो 2 किलोग्राम वेट वहाँ डाल के हमें वो पुली खींचनी है या पुल करनी है। फर्स्ट अप टू हाइट 1 मीटर एंड देन अप टू हाइट 4 मीटर व्हेन इज मोर वर्क। अगर 2 मीटर पर ये पुली है, यहाँ है नीचे के पार्ट पे, तो यहाँ हमें फोर्स उसको पुल करने के लिए ज़्यादा लगेगा। और थोड़ी ऊपर है मतलब 4 मीटर यहाँ तक, अगर यहाँ है तो हमें वो फोर्स हमें कम लगेगा। When applied force is same, more work is done when there is a greater displacement। अगर फोर्स सेम है बट डिस्प्लेसमेंट हमें ज़्यादा करना है, तो एक जगह से दूसरी जगह हमें वो चीज़ उठा के ले जानी है। तो 2 मीटर से अगर हम ये 2 किलोमीटर हमें लिफ्ट करना है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी। अगर 4 मीटर पर वो पुली अप्लाई की है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमें फोर्स थोड़ा कम लगेगा। इन अदर वर्ड, फॉर मेजरिंग वर्क बोथ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी कंसीडर। तो हम जब कोई भी वर्क करते हैं तो उसके लिए हम फोर्स को भी कंसीडर करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को भी कंसीडर करते हैं। Next topic is the relation between work and energy. Student, we have seen what is meant by work and what is meant by displacement and what is meant by force. तो जो भी हम वर्क करते हैं तो उसके लिए हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, बट when we do force on that work we require energy। तो कोई भी हम काम करते तो उसके लिए हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, और जो फोर्स हम लगाते हैं तो उसके लिए हमें एनर्जी की भी ज़रूरत होती है। तो वर्क एंड एनर्जी में क्या रिलेशन है तो वो हम पढ़ेंगे। नाउ हियर वन बॉय पुशिंग अ कार। तो यहाँ एक छोटा बच्चा है, वो कार को पुश कर रहा है। वर्क हैज़ बीन डन बिकॉज द फोर्स अप्लाइड टू द कार हैज़ कॉज्ड डिस्प्लेसमेंट। तो वो जो छोटा बच्चा है तो वो उस कार को पुश करता है, तो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट मीन्स displacement. When he do that work and do that force on that car, that means the work and force is done on that car. But जब वर्क होता है, फोर्स होता है, उसके लिए उसको एनर्जी की भी ज़रूरत होती है। That means in other word the transformation of the boy's energy into work has taken place through applied फोर्स। अब जो छोटा बच्चा है तो वो उसके अंदर की एनर्जी एक वर्क में ट्रांसफ़र करता है, तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है तो वो फोर्स करता है उस कार पर, और वो जो कार्स पर जब फोर्स करता है तो दैट कार्स इज डिस्प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो वो जो कार है एक जगह से दूसरे जगह पर जाती है, तो दैट मीन्स फोर्स इज अप्लाइड। That means work, force and energy is depend to each other। तो अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हमें फोर्स की ज़रूरत होती है। जब हम फोर्स लगाते हैं तो हमारे बॉडी में जो भी एनर्जी होती है तो वो फोर्स में ट्रांसफ़र होती है, और जो फोर्स है तो वो वर्क में ट्रांसफ़र होता है। दैट मीन्स दैट आर द इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। दैट मीन्स द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। इसका ही क्या मतलब है, जो भी हम वर्क करते हैं उसमें जो भी हमें कैपेसिटी लगती है तो उसको हम एनर्जी बोलते हैं। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। डू यू नो स्टूडेंट द यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी आर सेम। जो भी वर्क और एनर्जी का जो यूनिट है तो वो
सेम है। वर्क एंड एनर्जी आर बोथ मेजर्ड इन यूनिट नेम्ड एज इन जूल। तो जो वर्क होता है वो भी जूल में मेजर करते हैं एसआई सिस्टम में। जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं तो उसमें भी जूल, जो एनर्जी है उसका यूनिट जूल है, और वर्क है तो उसका भी यूनिट जूल है, जो दोनों का ही सेम यूनिट। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। नाउ स्टूडेंट, वी हैव सीन व्हाट इज मीन बाय एनर्जी। एनर्जी मीन्स द वर्क दैट वी रिक्वायर एनर्जी। जो भी हम एनर्जी होती है तो उसको हम वर्क में कन्वर्ट करते हैं। तो जो एनर्जी होती है तो उसमें भी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, दैट मीन्स टाइप्स। तो फर्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी इज द मैकेनिकल एनर्जी। नाउ स्टूडेंट, वी नो व्हाट इज मीन बाय मैकेनिकल। मैकेनिकल, that means any energy we used as from machine, that means mechanical energy. There are some experiments are given and pictures are also given, that boy stretching that rubber. In that, what will happen as a result of action in this picture? तो ये जो पिक्चर दिखते हैं तो इसमें अभी जो रबर है तो इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी मीन्स स्टोर एनर्जी। तो उस रबर के अंदर एक स्टोर एनर्जी होती है, उसे हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जब हम वो रबर स्ट्रेच करते हैं, सो स्ट्रेच करने के बाद उसमें कौन सी एनर्जी आ जाती है? काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो वो जो एनर्जी है तो वो क्या करती है? एक वर्क करती है। तो उसे हम बोलते हैं दैट एनर्जी इज transform from one form to another form. Now we discuss summary. The rubber band is released after it stretching. तो ये जो रबर बैंड है तो वो कैसे दिखता है, उसकी साइज़ कैसी होती है? स्ट्रेचिंग के पहले वो उसके जो बेल्ट होते हैं वो ब्रॉड दिखते हैं। जब वो हम स्ट्रेच करते हैं तो उसके बेल्ट थोड़े बड़े हो जाते हैं। ये जो रबर बैंड दिखता है तो वो अगर हम स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच करने के बाद वो उसके ओरिजिनल कंडीशन में आता है। नेक्स्ट, अ स्टोन इज हेल्ड इन द रबर ऑफ अ कैटापुल्ट। द रबर इज स्ट्रेच एंड रिलीज। अब जो ये कैटापुल्ट है हम मराठी में उसको गल्लोर बोलते हैं। तो ये जो कैटापुल्ट है तो उस पर हम स्टोन रखते हैं और वो रबर को स्ट्रेच करते हैं। आफ्टर दैट इट रिलीज्ड एंड आफ्टर दैट इट वर्क्स। तो हम फोर्स लगाते हैं, उसके बाद वो वर्क करता है। दैट मीन्स इन बोथ ऑब्जेक्ट, ये जो दोनों ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट तो उसमें कौन सी एनर्जी पाई जाती है? पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी विच इज स्टोर इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू स्पेसिफिक स्टेट और पोजिशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब जो रबर है और स्टोन है और इसमें भी रबर यूज़ किया है, तो इन दोनों में उस ऑब्जेक्ट की वजह से उस पर उसके स्पेसिफिक स्टेट की वजह से, दैट मीन्स दैट इज सॉलिड स्टेट, और पोजीशन की वजह से, ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, दैट मीन्स स्टोर एनर्जी। तो इन दोनों में कौन सी एनर्जी पाई जाती है? पोटेंशियल एनर्जी पाई जाती है। दैट मीन्स इन मैकेनिकल एनर्जी वन टाइप इज पोटेंशियल एनर्जी एंड नेक्स्ट वन इज अ काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? अब जो काइनेटिक एनर्जी है तो हम एक एग्जांपल के थ्रू पढ़ेंगे। इन द गेम ऑफ द मार्बल्स, फ्रॉम वेयर डज वन मार्बल गेट एनर्जी टू सेट अनदर मार्बल इन मोशन। तो हम जब मार्बल्स होते हैं तो वो मार्बल को अगर टच करते हैं तो एक मार्बल की वजह से दूसरी जो मार्बल है, तो एक मार्बल की वजह से दूसरी मार्बल जो है उसमें एनर्जी आ जाती है और वो मोशन में आ जाती है। तो दैट मीन्स दैट एनर्जी इज इन फ्लोइंग फॉर्म। तो जो मार्बल्स है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है, बट व्हेन वी स्टिक दैट मार्बल्स, हम जब मार्बल को टच करते हैं तो वो मोशन में आने की वजह से उसमें कौन सी एनर्जी पाई जाती है? काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। जब हम नेक्स्ट एग्जांपल है कैरम बोर्ड का, जो कैरम बोर्ड के स्टिकर्स होते हैं तो उसमें जो स्टिकर्स होता है तो जब हम उसको टिक करते हैं या से क्या बोलते हैं हम
उसको खेलते हैं तो प्लेइंग के बाद उसमें कौन सी एनर्जी आ जाती है? काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स मोशन इन दैट ऑब्जेक्ट. We giving energy to the marbles or the strikers, set them in motion. जब हम मार्बल्स को और स्ट्राइकर को एनर्जी देते हैं, जब हम उसको स्टिक करते हैं तो उसमें एक मोशन आ जाती है. द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम दैट मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. जब मार्बल्स को हम स्टिक करते हैं तो वो मोशन में आ जाती है, तो उसी मोशन में जो एनर्जी हमें मिलती है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. The kinetic energy means that is in motion, and in that motion the kinetic energy is obtained. The energy used for doing mechanical work is called mechanical energy. अब मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? जो भी एनर्जी हम मैकेनिकल वर्क के लिए यूज़ करते हैं तो उसको हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं. अगर कोई मशीन से उसको हम रिपेयर करते हैं या कोई उस पर कोई वर्क करते हैं तो उसको हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. फर्स्ट वन इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड सेकंड वन इज द काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी इज ऑब्टेन ड्यू टू पोजिशन एंड काइनेटिक एनर्जी इज ऑब्टेन बाय मोशन. अब जो पोटेंशियल एनर्जी होती है तो पोजिशन की वजह से पाई जाती है. कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो वो स्टेडी कंडीशन में है, उसके पोजीशन पर डिपेंड होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी. और कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अगर मोशन में है दैट मीन्स फ्लोइंग कंडीशन, तो दैट इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. तो हमने क्या पढ़ा? मैकेनिकल एनर्जी दैट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड मैकेनिकल एनर्जी इज एनर्जी दैट यूज्ड फॉर मैकेनिकल वर्क. जो मैकेनिकल एनर्जी होती है तो वो मैकेनिकल वर्क के लिए यूज़ होती है, उसे हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं. उसके भी दो टाइप्स है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? तो पोटेंशियल एनर्जी इज ऑब्टेन ड्यू टू पोजीशन. तो कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी पोजीशन से वो पोटेंशियल एनर्जी ऑब्टेन की जाती है. और काइनेटिक एनर्जी इज ऑब्टेन बाय मोशन.